क्या जबरदस्त टेस्ट मैच हुआ है इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान लीड्स में। इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच था जिसमें कि इंग्लैंड ने 371 रन का टारगेट चेज किया। और इस टारगेट को चेज करने की क्या इंपॉर्टेंस थी, इस वीडियो में हम बात करते हैं। कुछ स्टैट्स भी हैं, फैक्ट्स भी हैं। सबसे पहले तो ये कि बेन स्टोक्स मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा इस टाइम रिलैक्स्ड प्लेयर होंगे इंग्लैंड की टीम में, क्योंकि उन्होंने जब टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया था और इंडिया के 3 बैटर्स ने जब सेंचुरीज कर दी थी, तो लग रहा था कि अब इंग्लैंड का इस मैच में वापस आना जो है बहुत मुश्किल होगा। लेकिन बैस बॉल जो है वो एक अग्रेसिव क्रिकेट का ब्रांड है, और हमने देखा है कि इस स्टाइल ऑफ प्ले से इंग्लैंड को काफी कामयाबी हुई है इन द लास्ट 3-4 ईयर्स। और एक बार फिर हमने देखा कि आखिरी दिन पे जिसमें कि उनको 350 रन चाहिए थे, वो टारगेट उन्होंने अचीव किया। और ये टेस्ट हिस्ट्री में सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने डे 5 के ऊपर 350 से ज्यादा रन करके मैच जीता हो। इससे पहले जो वाहिद इस तरह का ओकेजन है वो 1948 में जो ऑस्ट्रेलिया की एक टीम थी जिसको कि डॉन ब्रैडमैन इनविंसिबल्स कहा जाता है, उस टीम ने लीड्स में ही 1948 में जो है वो आखिरी दिन 404 रन किए थे। और उसके बाद अब आप देखें तो तकरीबन ये 70 साल से ज्यादा के बाद अब ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने डे 5 पे 350 रन किए हों। इंडिया के लिए आई थिंक बहुत बड़ा कंसर्न होगा कि इतने ज्यादा रन करने के बावजूद एक ऐसा मैच के जिसमें उन्होंने 5 सेंचुरीज की। अगर आप पहली इनिंग्स देखें तो उसमें जायसवाल ने सेंचुरी की, उसमें ऋषभ पंत ने सेंचुरी की, देन सेकंड इनिंग्स में पंत ने एक और सेंचुरी की। तो टोटल जो है वो उनकी 5 सेंचुरीज थी, और उसके बावजूद जो है इंडिया की टीम जो है ये मैच हार गई। ऑब्वियसली इसमें केएल राहुल की भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, शुभमन गिल की भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो फर्स्ट क्लास हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई टीम 5 सेंचुरीज करने के बाद भी मैच हार गई हो। टेस्ट क्रिकेट में भी ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम ही हुआ होगा, क्योंकि जो हर टेस्ट मैच है वो फर्स्ट क्लास मैच भी होता है। तो आई थिंक एक एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा इंडिया के लिए, स्पेशली गोइंग इन दिस सीरीज के, जिसमें ये बात हो रही है कि शायद जसप्रीत बुमराह जो है वो सारे मैचेस नहीं खेलेंगे। अभी अगले मैच में तो तकरीबन 1 वीक का गैप है, बर्मिंघम में सेकंड टेस्ट मैच होगा। लेकिन अगर बुमराह, जो कि इस टाइम इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, अगर वो 1 या 2 मैचेस मिस करते हैं तो फिर जो है वो विकेट्स कौन लेगा, क्योंकि इंग्लैंड ने ना सिर्फ रन किए हैं बल्कि बड़ी तेज स्पीड के ऊपर रन किए हैं। 371 का जो उन्होंने टारगेट चेज किया है, ये इंग्लैंड की हिस्ट्री की सेकंड हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज है, जिसको कि उन्होंने तकरीबन 80 ओवर्स में जो है वो मुकम्मल कर दिया। बेन डकेट ने एक शानदार इनिंग्स खेली, 149 रन। देन जो रूट, मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से उन्होंने आके इनिंग्स को स्टेबलाइज किया है, ये एक बहुत ही क्रूशल उनकी जो है वो 50 थी। फोर्थ इनिंग्स के तो वैसे ही वो मास्टर हैं। अगर आप पिछली 20 इनिंग्स देखें जो कि उन्होंने चेज की हैं, तो उनकी जो एवरेज है वो 60+ है। और पिछले 8 मैचेस जो कि उन्होंने चेस करते हुए जितवाए हैं, उसमें उनकी जो एवरेज है वो 250+ है। और ना सिर्फ रन किए बल्कि लंबे रन किए हैं। जो बैस बॉल की हम बात करते हैं, जिसका कि आगाज 2021 में हुआ था, जब न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड गई थी, तो तीनों मैचेस में जो है इंग्लैंड ने बड़े टारगेट्स चेज किए थे। इनफैक्ट उसी टूर के ऊपर या उसी सीजन में इंडिया को भी एक टेस्ट मैच खेलना था, जो कि 2021 की कोविड की सीरीज थी, उसमें एक टेस्ट मैच रह गया था, तो वो मैच बर्मिंघम में हुआ था। उस मैच में भी इंग्लैंड ने जो है वो 378 रन का टारगेट चेज किया था। तो यानी कि इंग्लैंड की हिस्ट्री की जो 2 हाईएस्ट चेजेस हैं, 378 इन बर्मिंघम इन 2022 एंड नाउ 371 इन लीड्स टुडे, ये जो 2 चेजेस हैं वो इंडिया के अगेंस्ट जो आखिरी 2 मैचेस हैं उनकी होम मैचेस, उसके अंदर हुई हैं। और 22 के अंदर ही न्यूजीलैंड की टीम जब आई थी, तो बाकी के जो 3 मैचेस थे उसमें तीनों मैचेस में 250+ का टारगेट जो है वो इंग्लैंड ने चेस किया था। उस ऑब्वियसली उस टाइम सबसे जो उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर थे वो जॉनी बेस्टो थे, और उन्हीं चेजेस के अंदर जो रूट का भी एक बहुत ही अहम किरदार था। और वो भी वही हमने देखा कि अब आज जो है 3 साल के बाद, 3 साल हो गए हैं ब्रेंडन मैकलम को इंग्लैंड के टेस्ट कोच बने हुए, जिसमें के जो बेन स्टोक्स हैं वो कैप्टन बने थे। तो वो जो एक पार्टनरशिप है स्टोक्स की और ब्रेंडन मैकलम की, वो आई थिंक बड़ी जबरदस्त जा रही है। ऑब्वियसली इंग्लैंड के लिए कुछ कंसर्न इस तरह के हैं, क्योंकि वो अभी तक टेस्ट चैंपियनशिप का कोई फाइनल नहीं खेल सके। 3 हो गए हैं साइकिल्स अभी तक वो, और ये बहुत ज्यादा प्रेशर है इंग्लैंड की टीम के ऊपर कि भाई फाइनल जो है वो आपकी होम कंडीशंस में होता है। लेकिन पिछले 4-5 साल से जितने भी फाइनल्स हुए हैं, आपकी टीम जो है वो फाइनल में नहीं पहुंची।
तो आई थिंक कि वो एक अच्छा स्टार्ट मिला है इंग्लैंड की टीम को। और ऑब्वियसली अभी 4 मैचेस बाकी हैं, सीरीज खत्म नहीं हुई, बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे। देन इंग्लैंड को इस साल के एंड के ऊपर एशेस भी खेलनी है। तो आई थिंक के एशेस से पहले या जो आपने इस सीरीज में जो आगे मैचेस खेलने उससे पहले इंग्लैंड के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि वो एक इस तरह का बड़ा मैच जीतते। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडिया, जो कि नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, अगर आप स्पेशली उनका वाइट बॉल रिकॉर्ड देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी के विनर हैं, T20 वर्ल्ड कप के विनर हैं, वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है, लेकिन इस बार जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सके। इनफैक्ट उनकी जो रिसेंट फॉर्म है वो काफी अलार्मिंग है। एक वो टीम जिसने के 2 साल पहले टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओवल में, अब अगर आप लास्ट 9 मैचेस देखें तो उसके अंदर इंडिया सिर्फ एक मैच जीता है, सिर्फ एक मैच। न्यूजीलैंड के साथ होम सीरीज थी तो 3-0 इंडिया हार गया। देन बॉर्डर गावस्कर सीरीज में गए तो पहला मैच जीत गए थे पर्थ में, लेकिन उसके बाद जो अगले 4 टेस्ट मैचेस हुए उसमें 3 हार गए, एक ड्रॉ हो गया। और अब जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट इतनी अच्छी पोजीशन में आके मैच हारना आई थिंक बहुत बड़ा कंसर्न है, स्पेशली इंडिया की बॉलिंग के लिए, कि अगर बुमराह आउट नहीं करते तो हु इज योर सेकंड बेस्ट बॉलर। कुछ ग्लिम्सेस में प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी बॉलिंग की है, शार्दुल ठाकुर ने भी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन वो जो एक किलर इंस्टिंक्ट होती है जिस तरह की बुमराह के पास है, वो आई थिंक अभी इंडिया की टीम में मिसिंग है। उनके पास कोई सेकंड इस तरह का बॉलर नहीं है। जिस तरह के पास में हमने देखा था कि जब बॉर्डर गवास्कर वो सीरीज जीते थे तो सिराज की बहुत अच्छी फॉर्म थी, तो अभी सिराज भी जो है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। देन आपके जो की प्लेयर्स हैं या जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एकदम से अगर चले जाए, जिस तरह रोहित शर्मा वो अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, विराट कोहली हैं उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, रविचंद्रन अश्विन एक बहुत बड़ा नाम। आई नो कि लोग कहेंगे कि विराट कोहली की तो अपनी जो है वो फॉर्म को इतनी अच्छी नहीं थी, बट स्टिल एक बड़े प्लेयर का ड्रेसिंग रूम में होना, एक एक्सपीरियंस का होना, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि शुभमन गिल की तो ये पहली सीरीज एज ए कैप्टन, 25 साल उनकी एज है, तो उनका जो स्टार्ट है वो कोई इतना अच्छा नहीं रहा। और हमने आज भी देखा कि मोस्टली जो फील्ड प्लेसिंग्स थी वो केएल राहुल कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास तकरीबन जो है वो 10 साल का इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि एक्साइटिंग क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी, उसी तरह का एक मैच हुआ है। और ऑब्वियसली अब शायकीन की ख्वाहिश होगी कि जो सेकंड टेस्ट मैच है बर्मिंघम में 2 जुलाई में, उसमें भी जो है हमें इसी तरह की क्रिकेट देखने को मिले, क्योंकि क्राउड इंग्लैंड में बहुत जबरदस्त आता है। हमने टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी देखा, इस मैच में भी देखा कि शुरू के 3-4 दिन में बहुत अच्छा क्राउड था। बर्मिंघम में थोड़ी सी अच्छी यादें नहीं है इंडिया की, क्योंकि मैंने जैसे मेंशन किया कि 3 साल पहले यहाँ पे ही इसी ग्राउंड में 378 को डिफेंड नहीं कर पाए थे। तो अब देखना यह है कि इंडिया जो है वो कैसे खुद को रीग्रुप करता है और इंग्लैंड जो है वो कैसे खेलता है, क्योंकि इंग्लैंड की भी बॉलिंग को लेके चैलेंजेस हैं। जो अभी ये जो पेस अटैक है जिसमें कि जॉश टंग हैं, कार्स हैं, वोक्स हैं, ये भी बहुत आप कह लें कि स्ट्रांग अटैक नहीं है, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ और आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ स्टुअर्ट ब्रॉड एंड जेम्स एंडरसन। बट आई थिंक ओवरऑल एक अच्छा मैच हुआ। होपफुली आपको ये बातें और एनालिसिस पसंद आए होंगे। हम आपसे दोबारा मिलेंगे विद सम न्यू स्टैट्स एंड एनालिसिस। कीप वॉचिंग टैब मैच।